लाइए किताब लाओ। क्या है? तू ही कहती थी मेरे को। अपनी को क्या ये खाए थे जे। साल मुने पूजा। ऐसा करते हैं, एक से लेके पहले आप लोग 4 तक में इन्हीं को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है? दिक्कत है तो ऐसा करते हैं, 6 से लेके 9 तक में, 6 से लेके 9 तक में पूछिए। कौन सा पूछें आप? 8 की 7 है, 7 है। चलो एक बार आप लोगों को 7 बता रहा हूं। कौन सा 7? एक सम चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज है ना। ये क्या है? सम। लग तो ना रहा है बाबू, लग नहीं रहा है लेकिन मान लेना है, ठीक है? तीसरा आपस में क्या होगा? बराबर। आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, ध्यान नहीं रहा और बना दिए है ना। विकर्ण दे दिया है तो एक विकर्ण है D1 7 मीटर और एक है D2 24 है। कितना है? 24 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? ये तो आसान है ना, हाफ गुने D1 गुने। 2 में क्या निकालना है? भुजा। क्या निकालना है? भुजा। और 3 में क्या निकालना है? बात नहीं करिए, परिमिति। परिमिति। 4 गुने भुजा ना। क्या पहला बन जाएगा? हाफ गुने D1 गुने D2। बोलिए तो पहला तो बन गया होगा, 84 आया होगा। मीटर गुने मीटर कितना बार? 2 बार। भुजा का सूत्र बताए हैं 1/2। बोलो D1 स्क्वायर प्लस। तो कहाँ पे दिक्कत हुआ ऐसे बताइए? परिमिति। तो भुजा जब निकलेगा ना तो उसको 4 से गुना कर देंगे। या इसका एक और फॉर्मूला बताए थे ना कि डायरेक्ट इतना, याद करो, बताए हैं? तो एक ही बना सकते हो अगर फार्मूला पे ही निर्भर रहना है तब। तो देखो ये हो गया 1/2, बात समझिएगा। और 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576। अंदर जोड़िएगा ना तो 625 आवेगा। और 625 का कितना? ये हो गया 12.5। और क्या है? भुजा ना तो मीटर में होगा। बोलिए इसका मतलब कितना है? 12.5 है ना। और 12.5 में 4 से गुना करेंगे तो 12 के 48 और 2 50। ये कितना आवेगा? ये 2 के 2 हो गया। और D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना? 25 ना। 25 और 25 में 2 से गुना कर लीजिए। या इसको इस तरीका से नहीं बनाना चाहते हैं तो बना लो 4 गुने भुजा। भुजा कितना है? 4 गुने 12.5, 12 के और प्लस 2 बराबर कितना? मतलब डायरेक्ट लिख दो कितना? 50 मीटर। समझे? बिल्कुल आसान है। 12 गुने 4 कीजिएगा तो 48 और 4 रुपये 4 गुने 0.5 तो 2 हो जाएगा। 48 और 2 50। समझ गए? बोलो अब कौन सा? 9 बताना है। ओके तो 9 में क्या है? ठीक तो है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर कितना? 9। एक धातु की चादर है। क्या है? जो सम चतुर्भुज का है, इसी रूप में है। भुजा 5 मीटर। ध्यान दीजिए भुजा को हम ए कहते हैं। ए बराबर कितना? 5 मीटर। एक विकर्ण है जिसको हमने यहाँ पे D1 मान लिया। कितना मीटर? तो कह रहा है कि 3.5 रुपया की दर से चादर के दोनों पृष्ठ
एक पृष्ठ की हो गया और एक पृष्ठ पीछे हो गया, तो दो गो ना, तो जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा। तो मान लो कि इधर 20 रुपया लग रहा है, तो इन्हें भी कितना लगेगा, तो 20 प्लस 20 बराबर कितना, 40। अच्छा देखिए D1 दे दिया है, तो आप क्या निकाल लीजिए, D2, पता ना क्षेत्रफल, D2 निकालना है तो फार्मूला तो यही लगावेंगे, क्या लगाएंगे, भुजा बराबर, बोलो, 1 बटा क्या, 1 बटा 2 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ना। तो भुजा, भुजा है कितना, 8 मीटर बराबर 1 बटा कितना, और D1 है कितना, अरे गलती हो गया, ये 5 ना, ये 5 है बाबू, अब ये 8 का स्क्वायर प्लस, बोलो, D2 का स्क्वायर, 5 दूनी 10। और 8 64। और D2 स्क्वायर, और रूट रहेगा तो रूट यहाँ हटावेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा ना, ये हो गया कितना, 64 प्लस D2 स्क्वायर, 36 आवेगा, घटावेंगे ता, और 36 का क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल, कितना मीटर, 6 मीटर। तो पहले क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल, आप गुने D1 आधार गुने ऊंचाई, इसमें नहीं, तो 1/2 होगा, और एगो कितना है 8, और एगो कितना है, तो ई से ही कैंसिल होगा, 4 बार में कटेगा ना, तो कितना आ गया, 24 मीटर स्क्वायर। एक तरफ का है और दूसरे गुना करेंगे तो कितना हो गया, 48 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा ना कि 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का खर्चा है 3.5 रुपया, 3.5 का मतलब 7 रुपया का आधा, तो हमको कितना में कराना होगा, 48 में, तो 48 से क्या कर लीजिएगा, गुना, ये कटेगा 24 बार में, 24 से 168, देखिए तो है, तो आंसर हो जाएगा, समझे। जैसे यही किताब है ना, अब चाहते हैं कि इसको हम क्या कर दें, पेंट करना चाहते हैं, तो इसको पेंट करेंगे और किसको करेंगे, इसको, और ज्यादा अगर और आपको पेंट करना है तो आप इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, और इसको, क्या इसको कर पाओगे, हाँ इसको भी कर सकते हैं, ये तो पहले इसी में आ जाएगा, ये आपका इसी में आ जाएगा, फिर हम इसको करेंगे व्हाइट वाले को, नहीं देखते हैं कि अगर वो विद्यार्थी किताब को कितना बढ़िया से सजा के रखते हैं, इसको बहुत बढ़िया से पेंट कर सकते हैं, कलर, रेड कलर का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीन का प्रयोग कर सकते हैं, जो उसको फेवरेट कलर है उसका प्रयोग कर सकता है। नहीं, अब इसी में कहते हैं कि इसका लंबाई है से 10 है सेंटीमीटर सपोज, और चौड़ाई है से 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई है से मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, नहीं, तो कहते हैं कि चलो इसको क्षेत्रफल को रंगना है, पेंट करना है, यही ना, तो निकाल सकते हैं, देख लीजिए, एक 7 हो गया, अब एक कौन हो गया, 9, ठीक है। अभी 10 और 11 और एक कौन छोड़ दी है, 6 वाला ना, 5 है, चलो ठीक। अब हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 12। आइए आराम आराम से सीखिए, अकबक में सीखिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक ना, इसीलिए रह रह करके सीखिएगा, रह रह का मतलब कि लगातार धीरे धीरे सीखिए, दुइये क्वेश्चन काहे ना सीख रहे हैं, लेकिन बढ़िया से सीखिए, नहीं बनेगा तो पूछ लिया करिए, जब तक क्लास चलता है तब तक। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 12, 12, कितना, 12, ठीक है। एक नहर के अनुप्रस्थ काट का आकार समलंब है, नहर जो है ना बचवा, वो नहर इस प्रकार है, देखिए नहर किस प्रकार है, ऐसा है, हेलो ध्यान दो, ऐसा नहर है, ठीक है, ऐसा ही है, ये नहर जो है ऐसे समलंब है, तो नहर इसी प्रकार से ना बना सकते हो, या इसको ज्यादा कीजिएगा तो आप पलटिएगा, तो ऐसे बनाइएगा, बोलो, और कैसे आप बनाइएगा, यही 2 विकल्प पे बनता है, या ज्यादा कीजिएगा तो इसको एने रखिएगा ऐसे,
अब इसको ऐसे, अब इसको ऐसे, अब इसको ऐसे। अब जिस रूप में फील ले लीजिए, कौन सा नहर की तरह लग रहा है? कौन लग रहा है बताइए? बीच वाला ही। तो एक रे भी बना लीजिए, है ना। 3 विकल्प आपके सामने है। चलो इसको हटा दें। यदि नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई 10 है, ऊपर वाला कितना है? 10। ऊपर वाला 10, ऊपर वाला 10, और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 6 मीटर। 6 मीटर। तो गहराई निकालना है। चलो ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। चित्र ऐसा हो सकता है, इसमें आप देख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो नहर की ऊपरी चौड़ाई, ऊपरी चौड़ाई को हमने ए मान लिया, ए बराबर कितना मीटर? 10 मीटर। चौड़ाई को हमने कितना मान लिया? बी, जो कि कितना है? 6 मीटर। अच्छा गहराई, गहराई यहाँ पे निकालना है, जिसको हम एच मानते हैं, ठीक है। एच कितना मान लिया? वाट। क्षेत्रफल इसका दे दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? हाफ गुने, नहीं जी, सम लंब चतुर्भुज है, सम लंब चतुर्भुज, सम लंब चतुर्भुज 1/2 a + b गुने h, 72 हवा। और 1 कितना? 2। a का मान 10 + 6 गुने तो 72 हो गया। और 1/2 16 गुने। ये सब अगर सीख रहे हैं आप, तो आपको 10th क्लास में दिक्कत नहीं होगा, आपको लिख करके देंगे। ये काट लीजिए कितना बार में? और 8 से कटेगा, कितना आ गया बोलो? आंसर h बराबर कितना मीटर? 9 मीटर। ठीक है, कितना मतलब ई जो है ना, ये वाला h है, ये वाला a था कितना? 10, और ये b है कितना? 6। इसीलिए चीज उल्टा बनाए थे, a बड़ा है ना, देखो ऊपर। गहराई इसका कितना है? 9, और ई वाला कितना है? 6 मीटर चौड़ाई। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ गए? ओके, देख लीजिए, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। क्या कोई अलग से दिमाग आपको लगाना है? बिल्कुल नहीं लगाना है। चलिए, ऐसा ही एक प्रश्न और है, दिखा दे क्या? चलो चित्र हटा दे रहे हैं भाई, चित्र की कोई यहाँ पे अब काम नहीं है, ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात तो क्लियर है कि समलंब चतुर्भुज में हम लोग क्या क्या मान रहे हैं, बताओ बोलो। ध्यान नहीं लोग रहता है। समलंब चतुर्भुज में क्या क्या मान रहे हैं? ए बी एच। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे हैं, कितना? 13। बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्षेत्रफल 210 है, क्षेत्रफल कितना? 210 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है यदि दो समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी, देखिए देखो जी, इस प्रकार से बना दिए चित्र, और ये दोनों समानांतर है, और इसके बीच की दूरी ई वाला, तो क्या है? एच। एच कितना दे दिया है? 15 मीटर। कितना? एच है 15 मीटर। फिर कह रहा है उनमें से एक भुजा, कोई को भी मान लीजिए, या तो ए को नहीं तो बी को। कितना है बताओ? 12 मीटर। क्या निकालना होगा बोलो? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 1/2 a + b गुने बराबर 210। क्या बन जाएगा? 1/2 के 1/2, a का मान 12 + गुने 15 बराबर 210। 15 से काट लीजिए, 15 एकम 15, और 15 चौके 60। देखिए बढ़िया से, ये 1/2 कितना? ऐसा गलती मत करना कि 2 6 12। बच्चा लोग करते हैं गलती, ठीक ना? बोले नहीं, कितना हो गया? 14। 12, 14 में 2 से गुना कर लीजिए, 14 दूनी, तो b बराबर 28 में से 12 गया, b कितना? 16 मीटर। और यही क्या है? आंसर। हल करने आपको आना चाहिए,
आप लोग गलती क्या करेंगे पता है, आप यहां से इसको काट दीजिएगा, 2 छके 12, तो लिखिएगा आप क्या 6 प्लस बी बराबर कितना, तो आप निकालिएगा बी बराबर कितना और कहिए कि आंसर नहीं मिलता है, तो मिलेगा। अच्छा कुछ लोग गलती क्या करेंगे देखिएगा, ये तो एक पहला गलती हो गया। कुछ लोग क्या करेंगे कि 1/2 लिखल है और 12 प्लस बी है, अभी 14 है, 7 दूनी, तो बी बराबर -5, और -5 नहीं, वो सीधे ले लाएगा कितना +5 और आंसर मिलाएगा। ये पहला गलती, ये दूसरा गलती, तीसरा गलती पता है क्या होगा, 1/2 बच्चा लिख देगा, अब यहाँ पे 12 प्लस कितना है बराबर कितना है, गुना तो कर लेगा, और 12 प्लस बी को लिखेगा 12 बी, महान इंसान वो है, न्यूटन के दादा है वो। अब देखो निकालेगा बी बराबर 28 बटा कितना, ऊपर हो जाएगा 14, नीचे हो जाएगा 6, फिर कटेगा तो 7 बटा कितना, ये तीसरा गलती। समझे? अब देख लो, इतना अगर आपको बात समझ में आता है तो बन जाएगा, और ऐसा अगर गलती करिएगा तो आपको नहीं बनेगा। तो यही सब गलती आपको बचाना है, ठीक ना, ये सब गलती आपको यहाँ पे। अच्छा 12 में बी को क्यों जोड़ देंगे, 12 बी क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि 12 आपका क्या है, ये आपका अचर राशि है, और ये आपका क्या है, चर राशि है, तो 12 प्लस बी, 12 बी नहीं बोलेंगे, 12 प्लस बी ही रहेगा। क्लियर? अब ऐसा है, अगर ये बात समझते हैं तो 10th क्लास में भी ऐसा प्रश्न आएगा, तो आप डेफिनेटली इसको बना लीजिएगा, ठीक ना, और इस तरीका से बनाइएगा तो आपको जिंदगी में कभी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पकड़िए, पहले इसको कहते हैं आंकड़ा, इसको क्या कहते हैं, आंकड़ा, डाटा इसको बोलते हैं। क्या क्या दिया हुआ, क्या निकालना है, क्या क्या देले था, ए देले था, एच देले था, और क्या निकालना था, फॉर्मूला फिर देख लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल नहीं देता तो क्या दे देता, तो कौन फार्मूला लगाते हैं, क्षेत्रफल का कि परिमाप का, जो दिया है वही ना, तो परिमाप का लगाते। चलो हटा दो इसको, बोलिए समझ रहा है ना। मैथ पढ़ने के लिए नहीं आइए, पहली बात सीखने के लिए आइए, ठीक ना। तो पढ़ने आ रहे हैं कि सीखने, हाँ सीखने आइए, ठीक ना। पढ़ाने के लिए बहुत सारे कोचिंग हैं, आप पढ़ सकते हो वहां भी जाके, आप सीखने के पर्पस से आइए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 14। आप केवल आंकड़ा देखिए, आंकड़ा जिसने पकड़ लिया वो हर क्वेश्चन को बना सकता है। आप लोग एक बार पढ़िए तो उसको, कौन चतुर्भुज है, समलंब। समानांतर भुजा कितना कितना, एगो 18 है, और एगो, अच्छा एगो के ए मानेंगे और एगो के बी, और पढ़िए आगे। यदि अन्य दो भुजा, देखिए बाबू पहले चित्र, सुंदर सा नन्हा सा प्यारा सा, पहले क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं ना, चित्र बनता जनरली। अच्छा इसमें एक कितना दे ले है बताओ, एक दे दिया 18, 18 कौन होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं भाई, नीचे देखिए तो बड़ा है और ऊपर क्या है, छोटा। 18 बड़का को ना मानेंगे, तो बड़ा ऊपर वाला है कि नीचे वाला, नीचे वाला, मतलब ये वाला 18 होगा, और ऊपर वाला कितना होगा 10 मीटर, और नीचे कितना होगा 18 होगा। अभी और पढ़ लेते हैं, कह रहा है, अच्छा 2 गो तो हो गया, काम तमाम इसका खत्म, ये 18 होगा। कह रहा है कि यदि अन्य दो भुजा में से, अन्य दो भुजा कौन कौन बच गया, एगो ई, देखो ये दोनों समानांतर भुजा है, अब ये दोनों असमानांतर है, ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कट सकता है। देखिए लेकिन ये क्या है, सारी जिंदगी कटेगा, इसको ऐसे बढ़ाते जाइएगा तो कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं। देखो तो ये दोनों है ना लाइन, ये दोनों समानांतर है, अब ये है से समानांतर रेखा नहीं है, असमानांतर है, आपस में कहीं ना कहीं जाके क्या हो सकता है, कट सकता है। तो कह रहा कि उनमें से दो भुजा में से प्रत्येक 5-5 है, कितना 5-5। तो चित्र बनाते हैं फिर से इस प्रकार से, बोलो ठीक है। अब ई कितना है 10, अब ई कितना है 18 पूरा ना, अब यह 5 मीटर, और ये भी कितना 5 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए।
तो बाबू क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या दे दिया है, ए और बी दे दिया। अगर क्या और इसमें दिया होता कि हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते हैं। सोचो आप, एच और एच नहीं दिया हुआ है, और एच नहीं दिया तो उसी के लिए हम लोग पहले काम करेंगे, एच निकालने का प्रयास करेंगे। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना आपको। देखिए ये अभी कौन चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, जिसमें दो भुजाएं समानांतर है, बराबर नहीं समानांतर, और दो भुजाएं असमानांतर है। ये मतलब कहीं आगे जब बढ़ाओगे ना तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों कभी कटेगा नहीं। भले बराबर नहीं है लेकिन समानांतर जरूर है। इस समलंब चतुर्भुज को हमारा प्रयास रहता है कि इसको किस में बदल दें, समानांतर चतुर्भुज में। सुनिए, समलंब चतुर्भुज को किस में बदल देंगे, समानांतर में। समानांतर का मतलब कि ई वाला और ई वाला समानांतर है, तो ई वाला और यहाँ पे कोई खींच के समानांतर कर लेते हैं। देखो ऐसे, देखिए तो बढ़िया से हो गया। इने वाला को आप हटा दीजिएगा, इने वाला को हटा दीजिएगा, ई वाला, ठीक कैसा बन गया, समानांतर। इसका मतलब ई 5 है, त्रिभुज कितना, सोचो तब बोलो। अच्छा बताना, जब समानांतर है तो पूरा था कितना 18, तो ई 10 है, त्रिभुज कितना 10। तो ये बच कितना गया, कितना सहमत है। अब यही तो इसका क्या है, ऊंचाई है। देखो यही क्या है, ये अगर निकल जाए तो मेरा सारा काम हो जाएगा। इसको बनाने का दो तरीका, हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं जिस पे आप हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाम दे दीजिए सुंदर सा प्यारा सा नाना सा, ए बी सी डी ई एफ। क्लियर, लिखेंगे चित्र से, चित्र से, ठीक है, चित्र से या चित्र में कर दें, चित्र, चित्र का नाम बताओ, चित्र, चित्र न लिख के लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज का नाम, त्रिभुज, त्रिभुज का नाम बी ई सी में दिख रहा है क्या, एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकालिए हेरोन के सूत्र से। तो बोलो पहले क्या निकालोगे, एस कौन कौन, 8 प्लस 5 प्लस 5, बात समझिए बेटा कितना, एस बराबर 5 में 10 8 18, 18 में 2 से भागा। अब निकालो त्रिभुज बीईसी का क्या क्षेत्रफल, हाफ गुने, सॉरी हाफ गुने नहीं, एस, देखो हम भी हाफ गुने लगा देते हैं ना। एस कितना 9, और 9 में से 8 गया, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया। बाबू इन 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, और 4 के 16 एगो निकलेगा, क्षेत्रफल कितना निकल गया 12। अच्छा त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल कितना आ गया, बोलो। अब यहाँ देखो कि समकोण त्रिभुज है, तो हाफ गुने आधार, आधार का नाम बीई, ऊंचाई का नाम देखो तो, ऊंचाई का नाम बोलो जी सी एफ, सी एफ ना समझिएगा तो घर पे भी नहीं बनेगा, ठीक ना। दो से कटेगा कि गुना होगा, बिल्कुल। तो 2 1/2 पहले लिख दिए, बीई कितना बबुआ 8, और सी एफ बराबर कितना 12। अच्छा कटेगा कि गुना होगा, 2 और 8 कटेगा कि गुना होगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से कटेगा तो 4 गुने सी एफ हो गया, बराबर क्या 12। तो सी एफ निकालोगे तो क्या होगा, बोलो 3, और सी एफ ही तो ऊंचाई है, तो सी एफ बराबर कौन एच, और एच बराबर कितना मीटर, गौर से देखो तो ए दे दिया है, बी दिया हुआ है, हमने क्या निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, सम, सम लंबे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। सूत्र बताइए जी, 1/a प्लस, चतुर्भुज समझते हैं ना कि कौन चतुर्भुज है, हमेशा हाफ गुना आधार नहीं चलेगा। 18 प्लस कितना और गुने कितना, 18 प्लस 10 28 गुने काटेंगे तो 14, और 14 गुने 3 है आंसर।
42 मीटर स्क्वायर। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसको एक तरीका से और बनाते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लिए और फिर इसका क्षेत्रफल निकालिए। अच्छा इसका क्षेत्रफल आया है कितना, देखो ये हो गया मेथड नंबर कौन सा, पहला, ठीक है। और यहां से आप खींच रहे हैं इसको, अब यहां से बता रहे हैं मेथड नंबर कौन सा। ये पूरा काम यहां तक करना है, ये वाला नहीं करना, ये वाला ये नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा देखो समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर हालांकि यहां तक करना पड़ेगा, यहां तक करना पड़ेगा, यहां तक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना होगा, ऊंचाई। ये अगर ऊंचाई है तो ये भी क्या होगा। तो अब देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कितना, 12। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 गुने कितना, 3। 10 गुने कितना, 10 गुने 3 और प्लस 12, 30 प्लस 12 कितना आंसर। ऊंचाई यहां तक निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तब तो इससे अच्छा है कि जब यहां तक निकाल ही दिए तो 2 लाइन और निकाल लीजिए, है ना, 2-3 लाइन। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक क्वेश्चन जब भी देना होगा ना तो सेटिंग करके देना होगा, ताकि वैल्यू सब एग्जैक्ट निकले। जब यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट निकला ना, अब मान लो हम वैल्यू बिना सेटिंग किए दे देते हैं, तो यहाँ पे आता मान लो कि √10 या कोई और वैल्यू, तो शायद वहां से उतना परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलता, समझे। 14 के तरह कौन है, 15 है, कौन 15। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, 17 बनाइए, 17। क्वेश्चन में कितना बहादुर, ऐसे ना था, ऊपर वाला 25 है और नीचे पूरा कितना हीरो, अभी 13 मान लिए तो ये कितना होगा, या इसको आप 13 माने होंगे, कितना माने से बताइए, 13। चलो 13 पे कर देते हैं। अभी कितना, 20। इसको ऐसे खींच दें तो ये 25, तो ये भी कितना, तो इन्हें कितना 21। अभी है ऊंचाई, इसका नाम क्या था यहाँ से, ए बी सी डी ई, ठीक है वाह। पहले त्रिभुज का नाम बीई सी में एस बराबर, तो ये कितना होता है, 13 प्लस 21 प्लस 20 बटा 2 जोड़े से कितना, जोड़े से 54। 54 मतलब 27 ना था, ठीक है। बोलिए आप निकालो त्रिभुज बीईसी का क्या क्षेत्रफल, सूत्र बताइए, √S कितना, 27 में से 13 गया, 27 में से 21 गया, 27 में से 20 गया, 27 का क्या मतलब है, 3 गुने 3 गुने 14 का क्या मतलब है, 7 गुने 2, 6 का क्या मतलब है, बोल कीजिए। 7 अथी इसमें 2 कितना बार, 2 एक बार, एक बार आई, 2 बार है तो एक बार निकाला ना, हम कह रहे से बताइए। हाँ 2 कितना बार, 2 बार, ऐसे बोलिए। 3 कितना बार, 2 बार, देखिए यहाँ को देखो, 7 कितना बार, जो है से बताइए। ये आएगा 126। मीटर, आपने क्या निकाला है, त्रिभुज बीईसी का क्या, क्षेत्रफल, इसका एक फॉर्मूला और होता है, हाफ गुने आधार गुने आधार का नाम ईडी या बीई, ऊंचाई का नाम सीएफ बराबर 126, 1/2 लिख लो तू, ये ना बोलो। 21 छक 21, 26 से, तो 6 गुने 2 कितना, 12 मीटर। अब क्या निकालिएगा, क्षेत्रफल इसका, सम लंबे चतुर्भुज ए बी सी ई, बाप देखा हाफ गुने ए प्लस बी गुने, ठीक है, 1/2 और ए का मान 46 प्लस 25 गुने 12, 1/2 ये 71 हो गया और गुने 12,
71 गुने 6 होगा, काटेंगे तो 2 से 6 सत्ते 42, 6 के 6 मीटर गुने मीटर कितना बार? 2 बार। यही आपका और हमारा आंसर। अगर यहाँ से ई तरीका से ना बनाते तो दो भागों में बांट गया कि ना, एगो ई एगो ई, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता कितना? इसका क्षेत्रफल होता आधार गुने ऊंचाई, और ऊंचाई 12 है। अब इसका क्षेत्रफल कितना था देखो, 126। 25 छके 150 तो 300 हो गया, और 300 में 126 जोड़ देंगे 400। दो तरीका से बना सकते हैं, कौन अच्छा लगा? यही अच्छा है ना? इसी प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर कितना? 18 देख लेते हैं। बाबू थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन आपसे बनेगा 15। सुनिए देखो, बाबू इसी में कहता ना कि चतुर्भुज तो है, सुनना, ये चतुर्भुज है लेकिन एगो एगो पे लंब है, एगो दूसरका पे क्या है? सुनना ध्यान से, देखो बाबू, ये मान लो कि कितना है? 20 है, अब ये है से 25 है, ठीक है, और ये है से 13 है, और इसका क्षेत्रफल पूछता। 15 वाला जो प्रश्न है ना, पढ़ के सुनाते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एक भुजा 28 है, एक भुजा 23 है, इसमें से एक भुजा 13 है और बाकी दूसरका पे लंब है। मतलब चीज ऐसा बनेगा, समझो। आप पूछेगा, अच्छा देखो ये लंब है, इसका मतलब यहाँ से ये भी क्या होगा? ये पूरा ऊपर 20 है तो ये भी कितना होगा? 20, ये है 25, तो 20 एने तो 5 कने, ये अगर 13 है तो ये भी क्या है? यही आपका ऊंचाई है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, अब इसको कुछ मान लेंगे और एच ही निकाल लेंगे, और तब फिर क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। समझे? यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो 13 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस 5 का। तो 13 का स्क्वायर 169, एच स्क्वायर प्लस 25, तो एच स्क्वायर निकालिएगा तो 12 के स्क्वायर 144, और एच बराबर कितना आएगा? ऊंचाई निकल जाएगा 12, तो बाकी आप फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो ऐसा अगर इतना समझते हैं तो क्वेश्चन आपका 15 भी बन जाना चाहिए। अगर आपसे ना बनता है तो बोलिए, हम अभी जस्ट आपको बता देते हैं। बोलिए, बता दें कि छोड़ दें? बना के आएंगे, ओके। तो आपका बन जाएगा कौन कौन? 12, 13, 14, 15, 15, 15, 17, 16 भी नहीं बनेगा आपसे, ठीक ना? और कौन सा आपसे बनेगा? अभी तो फिलहाल कोई और नहीं बनेगा। आज की सेवा यहीं पे समाप्त हो रहा है।